अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो निकल रहा है गुजरात से, अभी तो बिहार का रण सजा, लेकिन बिहार के रण के बीच ये सब, और जैसा राजेश जी ने कहा कि अब 1 साल पहले होता था, 2.5 साल चुनाव को बचे हैं, क्या संकेत हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग सूबे हैं, हमारा सूबे भी बड़े चर्चाओं में। एक टिप्पणी आपकी इस पर, फिर बिहार को लेकर मैं बात करूंगा सुनील शुक्ला साहब से, और बाकी सारे साथियों से पूछना चाहूंगा आगे। पहले आपकी टिप्पणी। संजीव जी, राजेश भाई ने तो सारी चीजें विस्तार से व्याख्या कर दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह खुद के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार में तगड़ा झटका लगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को गाली पड़ने वाली है पार्टी के भीतर तो वो अमित शाह होंगे, क्योंकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ कर तो अमित शाह रहे हैं। मोदी जी तो अनाप शनाप कुछ भी बोल के अपना भाषण देके खत्म कर लेते हैं, चेहरा वो है, लेकिन असली सो कॉल्ड चाणक्य के वंशज या नकली असली जो कहें वो तो अमित शाह है। तो एक ज्यादा प्रकाश तो राजेश भाई डालेंगे, लेकिन एक संभावना ये भी है कि गुजरात में पटेल साहब का भी कल इस्तीफा हो जाए, संभावना है। कल कुछ भी हो सकता है, कल 10 बजे और फिर नई टीम आ जाए और कोई चरणदास भी आ जाए जो चरण पार्टी का, हालांकि ये किसके कहने पे आए थे ये हम और आप जानते हैं, लेकिन ये पक्का है कि भाजपा के भीतर सब ठीक नहीं है। और अगर आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के खेमे आमने सामने आएंगे तो इसमें इतना पक्का है कि अभी आनंदीबेन पटेल इतनी कमजोर नहीं है कि अमित शाह उनसे जीत सके, क्योंकि उनका स्वाभाविक जुड़ाव जिससे है वो सब जानते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि गुजरात के भीतर बहुत घमासान चल रहा है। सीआर पाटिल कितने समय तक रहे, जैसा कि राजेश भाई बता रहे हैं, उनका जो उनका उत्तराधिकारी चुना गया है अभी वो भी पटेल समाज से हैं। अब वहां लड़ाई अलग अलग तरह की हो रही है। जो किसानों का संघर्ष हुआ है वहां पर भी नहीं, अभी अभी जिसको प्रमुख बनाया गया है वो ओबीसी समाज से आते हैं, वो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, विश्वकर्मा वो से है, वो पाटीदार जी। हाँ वो नहीं, अभी देखिए जो आपके यहाँ वो किसानों का हुआ है, कितना मारा पीटा गया है लोगों को घर में घुस घुस के, ऐसा पहले कभी गुजरात में हुआ नहीं, देखा नहीं गया। ये सारी तरह की तैयारी चल रही है और उस तैयारी के भीतर सारे सूत्र जो हैं, जो राजेश भाई पहले कह चुके वो अमित शाह के हाथ में है। नरेंद्र मोदी की पारी खत्म हो चुकी है, जो है वो दिल्ली से वापस अब गुजरात नहीं आएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कमजोर होते हैं तो किसको जगह ढूंढनी है? वो अमित शाह को जगह ढूंढनी है। तो एक तरह से ये तैयारी अमित शाह के विस्थापन और पुनर्स्थापन की भी है। और वो जो राजेश भाई ने कहा कि कल तय हो जाएगा कि अगर आनंदीबेन पटेल और उनसे जुड़े लोग मंत्रिमंडल से बाहर हो जाते हैं तो साफ हो जाएगा, फिर बिहार में एक नई तरह की लड़ाई शुरू होगी। और मुझे नहीं लगता, ये ज्यादा बेहतर राजेश भाई बता पाएंगे, कि नरेंद्र मोदी के लिए उस लड़ाई को रोक पाना संभव होगा। क्योंकि अब अगर मोहन भागवत जी जाते हैं और वो ये कहते हैं कि संघ उत्सव नहीं बनाता, तब क्या बोलो इतना झूठ, मतलब वो तो मोदी से भी आगे निकल गए। अभी 100 साल का उत्सव चल रहा है, उसमें सिक्का जारी हो रहा है, तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं आपकी संघ उत्सव नहीं मनाता। तो लड़ाई दरअसल जो खींचतान है वो भागवत मोदी दोनों के बीच है, और फिर नीचे जो गुटों के बीच है, जो ताकतवर गुट गुजरात के हैं, बिहार में हैं, कहीं भी हैं, वो है। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो पिसने वाला है वो आम कार्यकर्ता है, जो ना तो वो शाह के साथ था ना वो मोदी के साथ था, जो बीजेपी के साथ था। तो अब संघ को ये समझ में आ गया कि जो मूल हमारा कार्यकर्ता है उसको कैसे बचाना है। ये सारी तैयारी हो रही है। इसके बाद अब जो आप बिहार की बात कर रहे हैं उसको मैं जोड़े देता हूं। बिहार में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था कि इनके लिए क्या संकेत है। एक टिप्पणी आपकी, मैं फिर बिहार में सुनील जी से ले लेता हूं। नहीं, तो मैं बताता हूं आपको। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें 2 मिनट की बात लगेगी। और तीनों जगहों पर वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली को बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, बदलाव तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा चूंकि अगले चुनाव तक मोदी जी का भी सूर्य अस्त हो चुका होगा हर तरह से। अब वो कोई 75 साल के बाद वो ऐसा तो जड़ी बूटी खा नहीं आया कि हनुमान बने रहेंगे, पार्टी को ले जाएंगे तार के, 240 पे पहुंच गए। तब इस पार्टी की जो दुर्गति होगी उसको संघ ने अभी से भांप लिया है और उसकी तैयारी चल रही है।
गुजरात शुरुआत करेगा 15 नवंबर के बाद। इन तीनों राज्यों में भी कुछ भी हो सकता है। अरुण सर, आपका सर एक मास्टर नोट मुझे मालूम था राजेश जी जा रहे हैं तो पहले उनसे टिप्पणी लेता, मैं तो गलती हो गई, एक गुजरात से आती तो जादव जी। देखिए, वो जो सबसे बड़ी बात है, सारे साथियों ने कहा, नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश से जो ताकत मिलनी है वो ताकत कहीं जा नहीं रही है, जो सुनील भाई ने कहा है। ठीक, मूल बात यह है कि बिहार के लोगों को मालूम है, और उत्तर भारत पूरे किसी भी राज्य में आप देख लीजिए। मैं बीच में टोक रहा हूं, आपको पद जो होता है कोई बहुत बड़ा पद, फिर क्या करिएगा, आइए संभालिए, तो फिर नहीं, पद का बात नहीं है, मुद्दा जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी, जो आपने कहा कि एक चांदी का जूता, एक चमड़े का जूता, और साथ में सीबीआई ईडी का डंडा भी है। इस बात को ख्याल रखते हुए बिहार में जितने दल हैं, जो सुनील जी ने कहा है वो ये है कि सबको पता है कि बीजेपी को यहाँ रोकना है। अगर बीजेपी नहीं रुकी तो सबके साथ वही होगा। चिदम्बरम जेल हो आए हैं, सब बड़े बड़े नेता, सब दलों के, सबको घुमा दिया है उन्होंने। मायावती आज उनके चरणों में पड़ी हैं। वो जो ताकत जिस तरह से उन्होंने अपनी, जिसका दुरुपयोग किया है, वो बिहार के लोग बहुत बखूबी समझ रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, लालू यादव और नीतीश कुमार कल को सारे गम भूल के एक दूसरे के गले लग जाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार नहीं लग सकते, रूडी और वो नहीं लग सकते, गिरिराज सिंह और वो नहीं लग सकते। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दिया जाएगा, बीजेपी का साथ नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये होना है कि कुछ भी हो जाए, चाचा भतीजा घुटना पेड़ की तरफ मुड़ता है ना, तो वही होना है इनका। इन्होंने तो, अगर इन्होंने अपना ये चेहरा साफ नहीं किया होता, देखिए सारे दल तोड़े, और ये स्पष्ट हो गया कि ये किसी के सगे नहीं है। शुरुआत कर लीजिए दिल्ली से। अपने घर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने लोगों को बेइज्जत किया है, किनारे किया है। तो ये सहयोगियों का क्या करेंगे जब पिता तुल्य अडवाणी। तो बिहार के लोग इसको बखूबी समझते हैं। महाराष्ट्र में नहीं समझा गया, लेकिन बिहार समझता है, और बिहार जिस तरह से रिप्लाई करेगा ना, वो एक नजीर बनेगा।